हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं और यहाँ पर मैं आपके लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट की जो है प्रीवियस ईयर पेपर चला रही हूँ। और ये हमारा इस बैच का उद्देश्य था 90% प्लस मार्क्स दिलाने का आपको। और यहाँ पर हमारे जो चैनल है यहाँ पर आपके लिए सारी क्लासेस करा दी गई हैं। अब आपके पेपर आने वाले हैं, तो अब हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर चला रहे हैं, सभी सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर पेपर चला रहे हैं या प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं आपके लिए। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस बैच से जुड़ें और जो है अपना डीएलएड में 90% प्लस मार्क्स लाएं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस सेट करने पड़ेंगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं हमारे साथ साथ वो भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपके 90% प्लस मार्क्स नहीं आ पाएंगे। तो हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और हमारी क्लासेस ऐसे ही देखते रहिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को टारगेट एग्ज़ाम ओनली को। चलो अब हम यहाँ पर अपनी जो है 2020 का जो है यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो है 2019 का नहीं 2018 का और 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करा चुकी हूँ इंग्लिश का। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी जो फर्स्ट क्लास थी राजन सीरीज की, जो PYQ वाली थी, PYQ की थी और प्लस किसकी थी, वेरी शॉर्ट की थी। ठीक है, ये क्लास आप मेरी ज़रूर देखें। ये दोनों क्लास का जो है मैं अपनी इन दोनों क्लासेस का लिंक जो है आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा रही हूँ उसमें डाल दिया जाएगा। आप ये दोनों क्लासेस ज़रूर देखिए, इससे आपकी आधी ग्रामर तैयार हो जाएगी। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे ग्रामर के तो आप अच्छे से ग्रामर कर पाएंगे, चाहे कुछ भी आ जाए उसमें। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और जो है नरेशन वगैरह, नरेशन है और नाउन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें कराई हैं डिटेल में थोड़ा। तो वहाँ पर जाकर आप ये क्लास मेरी ज़रूर देखिएगा। इससे आपको जो है इससे आपको बहुत चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ में आएंगी। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेपर देख लेते हैं कि पेपर कैसे आया था 20 में। ये आपका पेपर है, ये इस टाइप से पेपर आया था। पता ही है आपको 1 घंटे का पेपर होगा, टाइमिंग 1 घंटा होगी, 25 मार्क्स होंगे और ये आपका 2020 का इंग्लिश का पेपर है। तो देखते हैं पहले यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता ही है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हैं 5 तक ये आपके होंगे। फिर इसके बाद आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर्स आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, ये आपके जो हैं ये आपके 6 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे, 6 होंगे। ठीक है, और इसके बाद है इसके लिए भी आपके लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पर हमारे जो हैं इसके बाद हमारे यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। कौन से, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। ये आपके 2 नंबर, इसमें एक क्वेश्चन के लिए मार्क्स होगा। और यहाँ पर जो आपके ये क्वेश्चन होंगे ये आपके 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे हमारे, 18 होंगे टोटल, जो ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट मिला के सारे क्वेश्चन 18 होंगे। ठीक है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पेपर भी देख लिया है, अब हम इसी को सॉल्यूशन करेंगे और जो है इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पेपर को, ये पेपर थोड़ा टफ आया था। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है हु इन्वेंटेड बाइलैंग्वेज मेथड। तो जो बाइलैंग्वेज मेथड है इसको लाने वाले कौन थे, तो इसको जो लाने वाले थे वो थे प्रोफेसर CJ डॉटसन। प्रोफेसर CJ डॉटसन जो हैं इसको बाइलैंग्वेज मेथड को लाने वाले हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल, ये सेंटेंस दिया है, इसमें फिल करना है। तो दिया है डैश दिया है, यहाँ पर हमारा आर्टिकल आएगा बुक यू वेंट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। पर द आएगा, तो द बुक है, किसी बुक के बारे में बात हो रही तो यहाँ पर हम द का यूज करेंगे आर्टिकल में।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। तो ब्यूटीफुल की यहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री बतानी है कि अगर हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो ब्यूटीफुल का उसमें किस तरीके से जो है हम इसको यूज करेंगे। तो क्या आएगी यहाँ पर हमारी, तो मोस्ट ब्यूटीफुल होगा, मोर ब्यूटीफुल होगा, ब्यूटीफुलेस्ट होगा, या नन ऑफ एबव होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और मोर तो आपको पता ही है, मोर हम जो है कॉम्परेटिव डिग्री में लगाते हैं, और ब्यूटीफुलेस्ट तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। तो ब्यूटीफुल की जो है सुपरलेटिव डिग्री जो होगी वो होगी मोस्ट ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री अगर होगी तो वहाँ पर हम ब्यूटीफुल लगा होगा, और उसे अगर सुपरलेटिव में चेंज करना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल लगा देंगे, और कॉम्परेटिव में चेंज करना है तो मोर ब्यूटीफुल का यूज करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है इन विच मेथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द ईयरली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स पैरास इडियम सेंटेंस एक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा इसका 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा, इसका जो हमारा राइट आंसर है बायलैंग्वेज मेथड अप्रोच, बायलैंग्वेज मेथड या अप्रोच, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा जिसमें हम मदर टंग का यूज किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको जो है करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, ही डेड दैट्स। तो यहाँ पर अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 5th नंबर है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर जो है करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करनी है। सेंटेंस हमारा दिया है ही डेड डैश कॉलरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगी ऑफ होगी। तो क्या होगी, ही डाइड ऑफ कॉलरा। और यहाँ पर किसी जो डिसीज़ होती है, किसी बीमारी वगैरह का जिक्र किया जाता है तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान रखना है इसको कि अगर किसी डिसीज़ के बारे में बोला गया हो कि वो डिसीज़ से इस बीमारी से मर गया, इस बीमारी से मतलब कि इस बीमारी से जो है बीमार चल रहा है, इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर ऑफ का ही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आपको यहाँ 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट गए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, क्लास अच्छी लग रही है तो। आगे चलते हैं, अब हम अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आपको जो पैसिव वॉइस पूछा गया है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा है पवन किल्ड अ स्नैक। पवन किल्ड अ स्नैक, क्या है, पवन ने एक जो है स्नैक को मार दिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट बनेगा, अगर आपको आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका करेक्ट क्या बनेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी क्या बनेगा इसका करेक्ट। पवन किल्ड अ स्नैक। तो इसका जो है ये पैसिव वॉइस आपको दिया है, इसको आपको क्या है, ये आपको एक्टिव फॉर्म दी है, यहाँ पर हमें पैसिव में चेंज करना है, पैसिव पूछा है, ठीक है। तो बनाएंगे पवन आ स्नैक से बनेगा आ स्नैक, ठीक है। आ स्नैक वॉज किल्ड बाय पवन, ठीक है। तो ये आपका जो था ये प्रेजेंट में, ये आपको जो है पास्ट में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फिर जहाँ पर सेकंड फॉर्म दी होती है वहाँ पर हम वॉज वर लगा के इसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो रूल आपको मैंने अपनी जो आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल जो है मैंने कराए हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से कर पाएंगे अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है पेपर में। तो अब 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है इसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। तो है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड।
तो इसका जो करेक्ट क्या बनेगा, तो आएगा कैटल्स। कैटल्स लिखा है, कैटल्स नहीं होगा, ओनली कैटल होगा। जो कैटल है ये अपने आप में ही जो है प्यूलर वर्ड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कैटल। कैटल वर grazing in the field। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केवल इसमें एस को हटाना था, क्या था, कैटल्स नहीं लिखना था। और अगर आप इसे छोड़ देते तो आपका जो है 1 नंबर चला जाता। ठीक है, तो इन छोटी छोटी जो करेक्ट फॉलोइंग सेंटेंस होते हैं इनको ध्यान रखना है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम जो खुद ही अपने आप में ही प्यूलर होते हैं, उनके साथ हमें जो है ऐसे ईएस का लगा के उसे प्यूलर बनाना नहीं होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपको 8 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई नाउन और नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है आपको नाउन कौन सा है। तो सुरेश लिव्स इन प्रयागराज। तो यहाँ पर हमारे जो हैं, यहाँ पर अगर आप कभी जैसे आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको लगेगा केवल यहाँ पर जो है सुरेश ही इसमें नाउन है, लेकिन नहीं, यहाँ पर सुरेश और प्रयागराज दोनों ही नाउन है। ठीक है, तो सुरेश हमारा नाउन है, और क्या है, ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं नाउन, क्या है, सुरेश, और क्या है, प्रयागराज। नीचे लिख दे रही हूँ, प्रयागराज। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट होगा नाउन। 8 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच दी है, क्या दी है, डायरेक्ट फॉर्म दी है, इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या दिया सेंटेंस, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हमें चेंज करना है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा ही, तो ये चेंज होगा ही आस्क्ड। आपको पता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम सेड टू की जगह आस्क्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो आस्क्ड लगेगा सेड टू की जगह, आस्क्ड। आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इसमें कुछ नहीं लगाते हैं, व्हाट ऐसे लिख देते हैं, फिर लगेगा माई। ठीक है, योर को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे, योर को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, माई आ जाएगा। फिर इज आर एम को जो हम बाज वर्ग के अनुसार चेंज करते हैं, तो माई नेम, योर नेम है तो माई नेम, माई नेम वॉज। ये इस तरीके से जो है हमारा सेंटेंस बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इन द फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर आपको करेक्ट जो है वर्ब का यूज करना है। तो कमला हैज़ डैश अ लेटर, तो कमला हैज़ हैव के साथ हम किस फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म का या थर्ड फॉर्म का, तो हैव के साथ साथ जो है हम हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये बनेगा कमला हैज़ रिटन आ लेटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स हमारी ये है। ठीक है, इसको आप याद ध्यान रखना। इसी टाइप से आपको किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस पूछ लिया जाएगा, पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, और उसमें आपको जो है करेक्ट वर्ड फिल करनी पड़ेगी। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें, सेंटेंसेस भी मतलब उनके रूल्स जो है रिवाइज करें।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। और क्या दिया है आपको, यहाँ पर कंडीशन भी दी है कि विदाउट चेंज इट्स मीनिंग, इनको बिना चेंज किए हुए इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, मुकेश, क्वेश्चन जो है वो हमारा है मुकेश इज वाइजर देन श्याम। ठीक है, मुकेश इज वाइजर देन श्याम। तो इसको हम जो करेक्ट करेंगे विदाउट इसका मीनिंग चेंज किए हुए, तो ये हमारा बनेगा श्याम। ठीक है, श्याम इज नॉट देन मुकेश। ठीक है, ये इस टाइप से जो है हमारा बनेगा। यहाँ पर हम इज नॉट लगाकर इसको अर्थ चेंज किए बिना ही इसको हमने नेगेटिव में चेंज किया है। ठीक है, ठीक है, इसको इस टाइप से चेंज करेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे 11 नंबर जो 11 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन है अब हमारे। पहला नंबर को है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन अब्स्ट्रैक्ट नाउन विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन बतानी है और उसका विथ एग्जाम्पल भी देना है। तो देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो अब एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट be prescribed used on of the lip, sense, gaze, taste, touch, hearing, smiling। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा था। अब आगे देखते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन द कर्ज इट लुक टू डू दैट। ठीक है, कर्ज इट लुक टू दैट। आगे है हियर कर्ज इज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर क्या है, जो कर्ज है ये क्या है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टेस्टेड, टच और अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ये थोड़ा आपको लेंथी ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में केवल आप छोटी सी डेफिनेशन और एग्जांपल लिख के आपको नंबर नहीं मिल सकते हैं, तो थोड़ा इसको लेंथी लिखना पड़ेगा। तो इन दिस वर्ड्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ noun or noun pairs that names and ideas, events, quality or concept, for example freedom or progress, love, patterns, excellence and friendship है। and abstract noun means something that cannot be फिजिकली टच। जो फिजिकली टच जो होते हैं, जो फीलिंग्स वगैरह हमारी होती हैं, वो हमारी किस में आती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ठीक है, जिन्हें हम फील करते हैं, जिनको हम मतलब कि दिखा नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। ठीक है, वो हमारी किस में आती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। फिर यहाँ पर जो फिर आगे दिया है according to a comprehensive grammar of the English language, abstract noun are typically non-observable and non-misreadable and example is following। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका दिया है। एग्जाम्पल दिया है साइलेंस कैन बी अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर हियर साइलेंस एंड स्ट्रेंथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है और साइलेंस है ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिकॉज दे नेम इज एन आइडिया एंड क्वालिटी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर ये हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल और उसके बारे में देख लिया। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द स्पेलिंग
ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर जो वर्ड दिया है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो पहला हमारा जो होगी इंट्रैक्शन होगा, क्या होगा, इंस्ट्रक्शन, इसकी राइट होगी। और सेकंड जो हमारा है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर जो गैप है ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है। एस फिल इन द ब्लैंक्स, एन टी फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर एन सी ई, ठीक है, ये इस टाइप से होगा। तो ये बहुत ही ईजी है। क्या होगा इसमें, हमारा सेंटेंस होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको जो करेक्ट स्पेलिंग भी ज़रूर आएंगी। और मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस और नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना, डिग्री, ये आपकी ज़रूर आएंगी, ठीक। आगे चलते हैं अगले नंबर 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आप जो है क्लास टाइम टू टाइम देख सकें। अब आप जो है तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अब आप अगर लेट करेंगे तो आप डीएलएड जो है पेपर अच्छे से पास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें जो है डीएलएड में आपकी बैक बहुत जल्दी लगती है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बैक लगने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारी क्लासेस टाइम टू टाइम देख रहे हैं, तो आपकी जो है नंबर अच्छे आएंगे, आपके बैक तो लगना बहुत दूर की बात हो गई। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 14 नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग अप्रोच एक्टिव फॉर द आर्टिकल फॉर द ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमें करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है। तो पहला है आई सॉ डैश कैट स्टरडे, आई सॉ डैश कैट स्टरडे। तो कैट से पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, तो यहाँ पर आपको करेक्ट करके मुझे बताना क्या लगेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कैसे बनेगा, चलो मैं ही बताती हूँ आपको। ये बनेगा आई सॉ ए कैट आएगा, क्या आएगा, आ कैट स्टरडे। चलो कोई नहीं, ठीक है। कैट स्टरडे, यहाँ पर ए का यूज होगा, क्या आएगा, ए आएगा। और अगला हमारा सेकंड दिया है आई हैव डैश ऑरेंज। ऑरेंज के साथ क्या लगता है, ऑरेंज के साथ हमेशा एन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा आपका, ठीक है, एन आएगा। यहाँ पर एन आएगा, राइट होगा। यहाँ पर ए हमारा आएगा, ठीक है, एन ऑरेंज। ओ क्या है, ओ है हमारा बॉबिल साउंड है, तो यहाँ पर बॉबिल के साथ क्या है, एन का यूज होगा। और कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं, ठीक है। और कुछ ग्रेटेस्ट कुछ पर्सन होगा या कुछ या कोई ग्रेट चीज़ होगी तो उसके लिए हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे तीन क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं, ए एंड दा होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही है, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटेड हिम ब्रदर मैरिज। कल मैंने जो प्रीवियस ईयर आपको पेपर कराया था 2019 का, उसमें क्या आई थी, सिस्टर मैरिज आई थी। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पर हम सिस्टर लिख रहे हैं वहाँ पर हम ब्रदर कर देंगे, तो उसी टाइप से आप जो है इसको लिख सकते हैं। लेकिन आपको फॉर्मेट याद रखना है कि किस टाइप से लिखना है। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पर अपना शहर डालना है, फिर डियर जो भी हैं आपके, जिन्हें भी आप भेज रहे हैं वहाँ पर उनका नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे जो है इस टाइप से ये लिखा जाएगा। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू that my brother marriage is going to be held on 8 February 2025. I request you to attend the wedding ceremony। ठीक है, यहाँ पर आप ये डेट आप रखना है। यहाँ पर इस डेट को ज़रा चेंज करते हैं। यहाँ पर जो आप डेट है ये अपने पेपर के हिसाब से रखना। अगर आपका पेपर जो है, पेपर की डेट जो है आप उस दिन से डालें और फिर जो है आगे 2-4 दिन पहले की नीचे लिखें, ठीक है। तो आगे लिखेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, इट विल रियली बी अ ग्रेट फन, द फंक्शन बी हेल्ड ऑन एट होटल हॉलीडे। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्लीज़ कम आ डे और 2 बिफोर द फंक्शन, आई होप यू विल अटेंड द फंक्शन।
लुकिंग टू सी यू, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा या तुम्हारी राह देखूंगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसे लिखेंगे। जो मैंने कल आपको सिस्टर पे कराया था वही सेम बिल्कुल है, वैसे ही आप लिख सकते हैं। ब्रदर की जगह सिस्टर कर दीजिए, सिस्टर का आए तो सिस्टर रखना, ब्रदर आए तो ब्रदर रखना, फॉर्मेट आपका यही रहेगा लेटर का। अब इसके बाद नीचे हम जो है वो आपको पता ही है क्या लिखना है, यहाँ XYZ, योर XYZ ओबिडेंटली नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये डेट लिख देंगे ऐसे, इस टाइप से। अब आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। तो आपके लिए जो है लेटर एप्लीकेशन में से एक चीज़ जरूर आएगी, या आपको लेटर आए या एप्लीकेशन आए। जो 2018 का पेपर था उसमें फी कंसेशन पे एप्लीकेशन आई थी, ठीक है। और जो 2023 का क्वेश्चन आया था, 2022 का जो, हाँ 22-23 का जो बैच था उसमें जो है सेकंड सेमेस्टर में आई थी सिक लीव की आपकी। तो सिक लीव है, फी कंसेशन है, लेटर में ब्रदर मैरिज, सिस्टर मैरिज, या किसी वेकेशन पर जा रहे हैं वहाँ की एप्लीकेशन या लेटर आ सकता है, ठीक है। और हाँ, और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको जो है लेटर एप्लीकेशन आती हैं। व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड। तो यहाँ पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखनी है डॉक्टर न्यू मेथड के ऊपर। तो हम देखते हैं, तो एडवांटेज ऑफ डॉक्टर न्यू मेथड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी देखेंगे, पहले एडवांटेज देखेंगे, फिर उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे। तो एडवांटेज क्या है, इन पहला इसमें है, पहला पॉइंट है इट एनहेंसिस वोकैबरी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट डेवलप्स कंपेरिहेंसी एंड सेल्फ एक्टिविटी बिकॉज द मीन इम्पेरस लीज ऑन साइलेंट रीडिंग, ठीक है, लीज ऑन साइलेंट रीडिंग। ये हमारा इसका सेकेंड पॉइंट है एडवांटेज का, डॉक्टर न्यू मेथड का। अब सेकेंड, तो थर्ड पॉइंट इसमें है रीडिंग डेवलप्स स्टूडेंट्स टेस्ट फॉर इंग्लिश, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसमें जो है वो है इट डेवलप्स द हैबिट्स ऑफ इंडिपेंडेंस रीडिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंस तरीके से जो है बच्चा रीडिंग कर पाता है। अब फिफ्थ इसमें पॉइंट क्या है, फिफ्थ है इट डेवलप्स अ गुड फंक्शन फॉर एक्टिव वर्क इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। सिक्स पॉइंट इसमें है द यूज ऑफ मदर टंग एट अ टाइम मेक द डिफरेंट टास्क इजी, ठीक है। जो डिफरेंट टास्क होता है वो भी इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है मदर टंग का यूज किया जाता है। अब सेवेंथ पॉइंट देखते हैं इसका क्या है। इसमें सेवेंथ पॉइंट है फ्रिक्वेंट रिपीटेशन ऑफ द न्यू वर्ड्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वोकैबरी ऑफ द पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या है एडवांटेज देखे। अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है इस मेथड के। तो इसमें पहला है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट इम्प्रूव बिकॉज अनड्यू emphasis is given on reading. It can only be improved by speaking and hearing, ठीक है। अब सेकेंड इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है दिस मेथड टोटली इनक्रेज द अदर थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब थर्ड इसका जो है थर्ड पॉइंट इसमें है sometimes the teacher of English because dull and monotonous because only one activity reading is persuaded, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो थर्ड डिसएडवांटेज है। अब फोर्थ इसमें है रीडिंग alone cannot create and develop interest among the readers, ठीक है। अगला हमारा जो है फिफ्थ पॉइंट है इसका वो है दिस मेथड इज नॉट साइकोलॉजिकली साउंड बिकॉज इट रिक्वायर्स अ डिडक्टेड स्टडी ऑफ वर्ड्स द दे यूज इन द रिक्वेस्टिव
सिचुएशन एंड सेंटेंस आर इनक्रेज्ड। ठीक है, सेंटेंस आर इग्नोर्ड। अब 6 पॉइंट इसमें है, वो है दिस मेथड इग्नोर द सबकॉन्शियस एफर्ट ऑफ द लर्नर टू लर्नर comprehension, hearing, intonation, आर्टिकुलेशन एक्ट। ठीक है, यहाँ पर अब हमने 6 जो है डिसएडवांटेज देखे हैं। अब अगला डिसएडवांटेज का है द फोर्स यूज द मदर टंग, द डिडक्टेड वर्ड स्टडी, the neglect of composition and grammar, the limited vocabulary, too much repetition, translation are some one defects of his method। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने देखे डॉक्टर न्यू मेथड्स के। ठीक है, इस टाइप से जो आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर आप 5-5 भी लिख के आते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा जो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा हमें लेंथी लिखना पड़ता है। अब आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो आपका 20 का पेपर था तो थोड़ा टफ आया था, इसमें आपको ग्रामर वगैरह थोड़ी कम पूछी गई थी। सेकेंड जो थर्ड हमारा पार्ट होता है शॉर्ट आंसर टाइप में, आपको इस थ्योरी टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए गए थे। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियो विजुअल टीचिंग आइडियाज़। तो ऑडियो विजुअल टीचिंग आइडियाज़ ये क्वेश्चन जो है आपको 2018 में भी पूछा गया है। ठीक है, किस में पूछा गया, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है। तो दीज टीचिंग आइडियाज़ आर यूज्ड to faculty both audio and visual sense and increase listening and observing function. Thus these ideas involve more than one sense and learner is more active. This is most effective and useful than earlier ideas. The learning structure can be generated more easily and comprehensively. These ideas develop the perception of the learner, which is the basic for the understanding of any concept। ठीक है, टेलीविज़न, फिल्म्स एंड रेडियो टेप आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल आइडियाज़। तो टेलीविज़न है और जो रेडियो वगैरह है और टेप रिकॉर्डर जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑडियो विजुअल आइडिया में आता है। अब आगे देखते हैं, दीज आर कॉस्टली एंड रेयरली यूज्ड द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में जो है कॉस्टली भी यूज कर सकते हैं और रेयरली भी इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो है 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपना क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर छोड़ें कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही गए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, या कितने क्वेश्चन आपको आते थे और जो नहीं आते थे उनके लिए भी कमेंट करें। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि है राइट द जनरल एम ऑफ पोइट्री टीचिंग। तो पोइट्री टीचिंग के जो है हमें जनरल एम्स जो हैं वो बताने हैं। ये आपको 18 में भी पूछा गया क्वेश्चन था और ये आपको 20 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपको करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें से भी आपको 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो अगर आपको पता होंगे पहले से ही प्रीवियस ईयर पेपर किया होगा तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं जनरल एम्स द टीचिंग पोइट्री। तो टीचिंग पोइट्री के जनरल एम्स क्या है, पहला है द फॉरमोस्ट पर्पस द टीचिंग पोइट्री इज टू एनेबल स्टूडेंट्स ऑफ पैरास
ब्यूटी, राइम्थ एंड स्टाइल। ठीक है, अगला देखिए सेकंड पॉइंट इसमें है जनरल एम्स में। सेकंड पॉइंट जो है टू टीच स्टूडेंट्स टू रिसाइट पोइट्री विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेंथ, इंटेंशन एंड स्टाइल बोथ पर्सनली एंड कलेक्टिवली। ठीक है, टू enable students to enjoy poetry and create a taste for it। फोर्थ पॉइंट है टू क्रिएट एस्थेटिक सेंस इन स्टूडेंट्स। फिफ्थ इसमें है टू क्रिएट इमेजिनेटिव पावर इन स्टूडेंट्स। ठीक है, कि इमेजिनेशन जो पावर होती है वो इंक्रेज होती है। ठीक है, अगर हम जो टीचिंग पोइट्री करते हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें कि आपको क्लास कैसी लगी है, और बताएं इस 18 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे और आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, जितने भी आते थे आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास स्टॉप करते हैं। अब मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में अगला प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगी। ओके, थैंक्स।